हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि 10th क्लास की इंग्लिश की सेकंड बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर और उसका लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि इसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं थर्ड चैप्टर में। इट मीन्स चैप्टर तो फर्स्ट ही है बट इसका थर्ड क्लास मैंने बनाया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट इसका रह गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, rising a dozen times a day for latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में क्या बोला गया कि जो मिसेस पैम्फ्री थी, जब उनके डॉग को सर्जरी में ले जाया गया तो वो चुपचाप से नहीं बैठ रही थी। तो वो क्या करती थी, होवर्ड एंड एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि वो ना मतलब बिना ही कारण के मंडराती रहती थी बैकग्राउंड में। रिंगिंग इट डजन टाइम्स और डे, मतलब दर्जनों बार वो कॉल करती थी ताकि वो उसकी अपने कुत्ते की, अपने डॉग की लेटेस्ट बुलेटिन वहाँ से कलेक्ट कर सके। आई डोज का मतलब होता है इग्नोर कर देना। द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर, और क्यों किन क्वेश्चन को वो अवॉइड करते थे, वो क्वेश्चंस जिनको वो समझते थे कि ये अनवांटेड है, क्योंकि एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को टेक केयर करना, ना कि उसको लग्जरियस लाइफ देना। तो उनके क्वेश्चन क्या होते थे कि उनका जो क्वेश्चन है कुत्ते का, वो बदला है कि नहीं है, रेगुलर बेसिस पे बदला जा रहा है कि नहीं है, उसने वेदर के अकॉर्डिंग करेक्ट कोट पहना है या नहीं है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो, लेकिन मैं उसको सिर्फ इतना ही बता पाता था कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है और वो रैपिडली, यानी कि तेज़ी से वो रिकवर कर रहा है। कन्वेंसिंग का मतलब होता है रिकवर करना। इससे आगे देखते हैं। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू बी टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, और जैसे ही उन्होंने ये वाला शब्द सुना कि रिकवर हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्रे के लिए उसका क्या मीनिंग था, या वो ठीक हो गया, मतलब उसको खाने की ज़रूरत है। तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। तो अब उसने क्या कर दिया कि उसने दर्जनों जो फ्रेश एग है वो मंगाने शुरू कर दिए थे। 2 डजन ए टाइम, एक बार में 24 एग, जो कि फ्रेश राउंड एग थे, वो मंगाने शुरू कर दिए। मतलब कि वो लाती थी, भेजती थी, ताकि वो ट्रिकी की स्ट्रेंथ को डेवलप कर सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, हैप्पी पीरियड का मतलब ये वाला जो टाइम था जब ट्रिकी के लिए खाना पीना मिसेस पैम्फ्री के द्वारा जो भेजा गया। एंड माई पार्टनर्स कौन है, जो भी उसके सर्जरी में जो भी कंपेनियन थे, डॉक्टर के साथ जो भी हेल्पर्स थे, उन सब के लिए बोला गया है। एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, and when the bottles of wines began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो मिसेस पैम्फ्री है, जब उन्होंने एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए स्टार्टिंग में, तो 2 एग वो खुद खाते थे, जेम्स हैरियट, और अपने पार्टनर्स को भी देते थे। और जब जो वाइन है वो भी आना जब स्टार्ट हो गई, तो उससे उनको समझ में आया कि रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, कि सिचुएशन की रियल सच्चाई का तब पता चला कि मिसेस पैम्फ्री कितनी, मतलब उसको ओवरटेक, यहाँ हम कह सकते हैं ओवरफीड कराती थी। बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो ये जो वाइन का सर्जरी में आना वो अनएथिकल है। तो डॉन ऑन का मतलब यही है कि जो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भेज रही थी अपने डॉग के लिए तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन वो डॉग को नहीं पिला सकते, तो इसलिए वो उनको खुद ही कंज्यूम करते थे। आगे चलते हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो उन्होंने सोचा कि ये ना ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करेगा, मतलब उसको डेवलप करेगा, या फिर हम कह सकते हैं उसको अच्छा रखेगा। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो उनके लिए क्या हो गया कि जो लंच है वो एक सेरेमनी की तरह, एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया, जिसमें कि वो लंच में 2 ग्लास वाइन पीते थे और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और बहुत सारे ग्लास वो खाने के दौरान भी लेते थे, यानी कि पूरा स्टाफ। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. We could hardly believe, मतलब हम विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि जब ब्रांडी आना स्टार्ट हो गई, मतलब कि अभी डिफरेंस क्या होता है इनमें, डिफरेंस क्या होता है, ब्रांडी मतलब एक वाइन आ रही है, अब ब्रांडी आ गई। वाइन में अल्कोहल थोड़ा कम होता है, लेकिन ब्रांडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब तो क्या हुआ कि ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया। और फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस पैम्फ्रे, कि ये जो ब्रांडी है ये लास्ट वे है, लास्ट अंतिम तरीका है उसकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट किसके लिए यूज़ किया गया है, ब्रांडी के लिए, कि कुछ रातों के लिए जो ब्रांडी है उसको रोल्ड अराउंड मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इनहेल्ड सूंघा गया, एंड रेवलेंटली ड्रंक का मतलब है कि रेस्पेक्टफुली उसको पिया गया सभी स्टाफ मेंबर्स के द्वारा। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट। ये वाले जो दिन थे वो बहुत ही संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि जो शुरुआत होती थी मॉर्निंग की एक्स्ट्रा एग के साथ में होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दिन में उनको वाइन मिलता था।
एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद ब्रांडी, और आग के पास आके चारों तरफ बैठ करके ब्रांडी पी जाती थी। तो ये बहुत ही संतुष्टि भरा टाइम था जब ट्रिकी के लिए लाया गया जो जितना भी खाने का सामान था वो सब उनके स्टाफ द्वारा पिया जा रहा था, खाया जा रहा था। तो उन सब के लिए बड़ा संतुष्टि भरा टाइम था ये। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई नो मिसेस पेम्फ्रे was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो अब ये वैसे तो बहुत ही टेम्पटेशन वाला टाइम था, मतलब कि सबके लिए लालच का विषय था ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखना कि ट्रिकी यहीं पे रह जाए तो हमारे मजे ही मजे हो जाए, मौजा ही मौजा हो जाए। लेकिन आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वाज सफरिंग, मुझे पता था मिसेस पेम्फ्री उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं तो वो तो परेशान हो ही रही होंगी। तो क्योंकि मैंने फोर्टनाइट का बोला था, 14 डेज़ का बोला था, तो 14 डेज़ के बाद मुझे मजबूरन फ़ोन करना पड़ा उनको ये बताने के लिए कि डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, की अब डॉग बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, अब आप उसे कलेक्ट कर सकते हो, वो उसी का इंतजार कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Within a minute, जब उसको बताया गया मिसेस पेम्फ्री को कि अब आप कलेक्ट कर सकते हो, तो 30 फीट की चमचमाती हुई काले रंग की मेटल ड्रू अप, जो कार थी वो ड्रू अप मतलब आकर के रुकी आउटसाइड द सर्जरी के बाहर। सोफर ओपन द डोर, जो सोफर था, सोफर क्या होते हैं, सोफर होते हैं जो महंगी महंगी गाड़ी चलाते हैं, उनको कहते हैं, उनके ड्राइवर को कहते हैं। उसने डोर ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्रे, और मैंने उसको गाड़ी में से जैसे कि देखा मिसेस पेम्फ्रे बैठी हैं और मैं एकदम से उस गाड़ी के इंटीरियर यानी आलिशान जो थी गाड़ी उसमें खो गया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके जो हाथ थे वो उसने टाइटली क्लोज कर रखे थे, मतलब क्लैप्स का मतलब होता है कि होता है ना थोड़ा सा बेचैनी सी में कि अब मैं अपने इतने दिनों बाद अपने बच्चे को, अपने डॉग को देखूंगी, तो वो खुशी वाला जो मोमेंट होता था, तो थोड़ा थोड़ा जो नर्वस होने वाला जो वो मोमेंट होता है वो, और उसके जो होठ थे वो कांप रहे थे, और वो क्या बोली, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में बिल्कुल ठीक हो गया है, क्या वो पहले से अच्छा हो गया है। यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है। आई गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ उसे पकड़ के लाता हूँ, मतलब आई विल गो, मैं जाऊँगा और उसको पकड़ के ले आऊँगा, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैंने वॉक करके मैं गया घर के अंदर, घर से होते हुए गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, मास ऑफ डॉग्स का मतलब बहुत सारे कुत्ते एक साथ ही घूम रहे थे, राउंड राउंड घूम रहे थे पार्क में। एंड देयर मिडेस्ट, और उन्हीं के बीच में ईयर फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ। तो यहाँ से हम पढ़ रहे थे ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मतलब उन कुत्तों के बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ और गोल्डन कलर का जो ट्रिकी था वो उसको मिल गया। एंड इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीथे हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब कि इन 2 वीक्स में, इन 14 डेज के अंदर उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, वो उसकी जो बॉडी वो फ्लेक्सिबल हो चुकी थी, हार्ड मसल वाला एनिमल वो दिखाई दे रहा था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद पैक, और वो जो ना वो पूरी तरह से अच्छे से दिखाई दे रहा था। स्ट्रेचिंग आउट अ ग्रेट बाउंड्स, और मतलब जैसे स्ट्रेच करता था अपनी बॉडी को। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जो उसकी चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट धरती को टच करती थी, इतना शैगी था, मतलब इतना बालों से भरा हुआ था, तो वो बाल जब जमीन को टच करते थे जस्ट लाइक ब्रशिंग द ग्राउंड। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको पीछे से जा करके और घर के सामने उसको ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और अभी भी शॉफर ने कार की जो खिड़की है वो खोली हुई थी। एंड वैन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा ट्रिकी ने, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रीमेंडस लीप, बहुत ही तेजी से वो उछल करके अपनी मिस्ट्रेस की गोदी में चला गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रीज लैप, और उछल करके वो सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रीज लैप, मतलब उनकी गोदी में चला गया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, किसी दूसरे की गोदी में होता है, जब वो अपनी मदर को देखता है तो एकदम से कूद जाता है अपनी माँ की गोद में, तो सेम वैसा ही ट्रिकी ने किया। शी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, और वो एकदम से स्टार्टल्ड का मतलब एकदम से हैरान होकर के उसने कहा ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और अपने आप को बचाते हुए, एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि उसने बहुत ही मतलब तेजी से उसको जंप करके गोदी में आया था, तो वो क्या करने लगा था, लिकिंग हर फेस, उसके चेहरे को चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक भी रहा था, मतलब जैसे कुत्ते प्यार जताते हैं ना वैसा ही। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। एक्साइटमेंट के दौरान मैं शॉफर की हेल्प करने लगा था, मतलब मैं कर रहा था उसकी हेल्प किस चीज़ में, जो उसके बैट्स दिए थे, कुशन दिए थे, टॉयज़, कोट्स, बॉल्स, इन सभी चीज़ों को जिनका कभी यूज़ ही नहीं किया गया था उनको रखवाने में मैं मदद करने लगा। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे की तरफ बढ़ी, मिसेस पेम्फ्रे लेन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से झांकती हैं। एंड टीयर शोन इन हर आइज, और उसकी आंखों में जो है आंसू हैं। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ अभी भी कांप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, और वो कहती है, शी क्राइड, वो रोते हुए कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और यही सर्जरी की जीत है, इसे मैं सर्जरी की जीत बोलूँ।
कि आपने मेरे बच्चे को, मेरे डॉग को ठीक कर दिया है। तो ये आप देख पा रहे हैं जेम्स एलियट, ये इस चैप्टर के राइटर का नाम है और ऑथर का नाम है और इसके मेन कैरेक्टर का नाम भी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।